खुशबू भारती है मेरा नाम एक्चुअली। मे आई कम इन सर? आइए। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। बैठिए। थैंक यू सर। अपने बारे में कुछ बताइए खुशबू जी। सर मैं मधेपुरा ज़िले की रहने वाली हूँ। वहीं से मैंने अपनी 10th एंड 12th की पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने इग्नू से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और अभी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रही हूँ। और सर मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग, टाइम फ्रेम में काम करने वाली और बहुत ही मेरे में पेशेंस है। और ठीक है, बहुत अच्छा। ये इग्नू से क्यों किया? सर जहाँ तक मेरी जानकारी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट की पढ़ाई पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर मतलब कॉलेज में पढ़ाई देखा जाए तो वो सिर्फ मध्य प्रदेश में सागर यूनिवर्सिटी में ही की जाती है। इसके अलावा बस एक यही ऑप्शन है लर्निंग डिस्टेंस से करना। में भी की जाती है, पटना यूनिवर्सिटी में होती है ग्रेजुएशन की पढ़ाई में। जी हाँ, ग्रेजुएशन की मैं पढ़ाई की बात कर रही हूँ। पटना लोक यूनिवर्सिटी प्रशासन की तो बहुत जगह पढ़ाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में होती है, जेएनयू में नहीं होती है इस तरह की। तब हो सकता है मैम जिस टाइम में मैंने किया होगा उस टाइम। बहुत पहले का मैं आपको बता रही हूँ। ओके। इस समय मैंने ग्रेजुएशन किया था, उसमें पब्लिक अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन। ओ सॉरी मैम, मुझे जानकारी नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। इग्नू क्या चीज़ है इग्नू? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अच्छा, इसको क्या कुछ कहते भी है? डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन। क्यों आखिर इस तरह, जब कॉलेज चल ही रहा है तो फिर क्यों डिस्टेंस एजुकेशन की जरूरत है? सर बहुत सारे बच्चे हैं जो कि रेगुलर कोर्सेज नहीं कर पाते हैं, या फिर दूसरा रीज़न है कि वो पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहे होते हैं तो वो भी लर्निंग कोर्सेज से करते हैं। या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनके 12th में बहुत अच्छे मार्क्स परसेंटेज नहीं आए हों और उन्हें रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला हो, इस बेसिस पर भी। अब्राहम मैस्लो का नाम सुना है? यस सर। क्या उनका क्या सिद्धांत है? अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता सोपान सिद्धांत को दिया था, जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि संगठन में कोई भी इंसान तभी जुड़ता है जब उसे उसकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही वह किसी संगठन से जुड़ता है। उन्होंने इस सिद्धांत के अंतर्गत 5 तरह की आवश्यकताओं पर बल दिया। पहला शारीरिक आवश्यकता, जिसमें फूड, वाटर, रेस्ट इत्यादि आते हैं। दूसरा सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं। तीसरा सामाजिक आवश्यकताएं। चौथा सर सम्मान की आवश्यकताएं। पांचवा स्व पहचान की आवश्यकताएं। पांचवा से क्या तात्पर्य? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें सर खुद की पहचान बनाने से होता है कि जिसमें जैसे जब ये तीन चार चीज़ें जब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, जैसे शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, सम्मान की आवश्यकताएं, उसके बाद फिर वह चाहते हैं कि उनकी स्व पहचान बने। प्रबंध के बारे में पूछा जाता है। यस सर। कौन इसके प्रतिपादक है? वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के प्रतिपादक FW टेलर थे। उन्होंने किसी भी संगठन में कार्य करने की पद्धति में अधिकाधिक वैज्ञानिक रूप से कार्य करने की को बल दिया। तो टेलर बहुत अच्छा काम किया, किसी भी चीज़ को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना। यस सर। इससे हुआ कि उत्पादन भी बढ़ गया, विस्तार भी हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तभी अब्राहम मैस्लो क्या किए हुए? अब्राहम मैस्लो भी आए थे ठीक उनके बाद, टेलर के बाद। तो फिर उनका क्या योगदान था? उन्होंने ऐसा क्या सुधार किया? उन्होंने वही सर आवश्यकता सोपान सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि किसी संगठन में सिर्फ सर जो FW टेलर थे, उन्होंने संगठन में वैज्ञानिक तरीके से मीन्स कि यांत्रिक दृष्टिकोण पर उनका सिद्धांत आधारित था, जबकि मैस्लो ने यांत्रिक दृष्टिकोण के साथ साथ मानवीय मूल्यों पर भी बल दिया। इसी के अनुसार उन्होंने आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत दिया। तो मैस्लो भी वही किए और एक और जो थे वो भी वही किए, दोनों में अंतर क्या रहा? सॉरी सर, कुछ आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहा है। मुझे यह बताइए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में टाइम मैनेजमेंट का क्या रोल है? समय प्रबंधन का। हाँ, समय प्रबंधन। यस मैम। मैम किसी भी प्रशासन में किसी कार्य को एक टाइम फ्रेमवर्क में पूरा करने के लिए
इसके लिए समय का प्रबंधन बहुत आवश्यक है। जैसे कि अगर हम किसी कार्य को उसके पद सोपान के अकॉर्डिंग अगर बांट भी दिया जाए और फिर शीर्ष के सभी स्तरों में कार्य का विभाजन हो जाने के बाद समय का प्रबंधन अच्छे से हो पाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। मैं आपकी हॉबी में देखती हूँ कुकिंग एंड वॉचिंग वेब सीरीज एट OTT। तो OTT क्या है? OTT मीन्स मैम ओवर द टॉप। इसमें यह एक प्लेटफॉर्म है जिसे हम लोग इंटरनेट की सहायता से ही देख सकते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम, अमेजन वगैरह। मुझे बताइए कि पहले लोग टीवी देखते थे, फिर वेब सीरीज के लिए OTT का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। क्या कारण है कि अब बहुत पॉपुलर होता जा रहा है OTT? मैम क्योंकि टीवी पर जो भी चैनल होते हैं उसमें एक टाइम फ्रेमवर्क में ही कोई किसी हम लोग सीरियल या मूवी किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। जैसे अगर 8 से 9 का स्लॉट है तो हम लोग उसी टाइम में देख सकते हैं। अलग बात है कि वो कुछ रिपीटेड मोड में भी चलते हैं, लेकिन मैम इसमें क्या है ना कि हम लोग कभी भी देख सकते हैं, बस इसमें इंटरनेट का उपयोग होता है और हम लोग इसे कभी भी देख सकते हैं अपने सुविधानुसार। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। ये मुझे बताइए कि OTT के लिए कुछ गाइडलाइन आई थी कुछ वर्ष पहले, 1-2 वर्ष पहले। क्या आपको मालूम है क्या क्या गाइडलाइन आई थी OTT प्लेटफॉर्म के लिए? सॉरी मैम, मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं। कुकिंग किस तरह के आप व्यंजन बनाना पसंद करते हैं? मैम मैं नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल फूड, चाइनीज़ एंड मुगलई सब तरह। फूड बहुत सुनता है, ये कॉन्टिनेंटल फूड होता है? मैम ये बेसिकली यूरोपियन कंट्री से आया हुआ है। इसमें वो लोग जैसे सैंडविच हो गया या फिर पिज़्ज़ा, ये सब टाइप के जो भी मतलब कुजीन होते हैं। पिज़्ज़ा है तो फिर इटालियन क्या है? यस मैम, इटालियन भी डिश पिज़्ज़ा है, लेकिन कॉन्टिनेंटल में इसी तरह के फूड्स आते हैं। सबका मिला जुला हुआ रूप जिसे हम लोग बहुत ही आसानी से और कम टाइम में कुक कर सकें। ठीक है, बहुत बढ़िया। यस सर। वो अपने पब्लिक एड से ग्रेजुएशन क्या है? आपने ARC का नाम सुना होगा, ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। सॉरी सर, मैंने नहीं सुना है। हिंदी में प्रशासनिक सुधार आयोग। यस सर, ये सुना है मैंने। क्या होता है ये सर? कुछ सरकार के द्वारा समय समय पर प्रशासनिक सुधार के लिए आयोग का गठन किया गया, उसे ही प्रशासनिक सुधार आयोग कहते हैं। क्यों किया जाता है गठन? ताकि जो भी प्रशासन, जो भी हमारे देश में प्रशासन का कार्य है उसमें उसकी गुणवत्ता में सुधार हो, उसमें किसी भी तरह की खामियां ना आए। जैसे बीच बीच में हम लोग प्रशासन के नकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो लाल फीताशाही, ऊंच नीच का भाव, विलंब, ये सब चीज़ देखने को मिलता है, भ्रष्टाचार, उन सब में सुधार हेतु ही बीच बीच में प्रशासनिक सुधार आयोग सरकार के द्वारा लाया जाता रहा है। ARC में कितने सदस्य होते हैं? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। सरकार निर्धारित करेगी अलग अलग समय लेकर। एज्यूम कीजिए कि आप ARC का चेयरमैन हैं, ठीक है, आपके अंदर 4 और सदस्य हैं और एक आप में 5 सदस्य हैं। आपको सरकार कह रही है कि आप प्रशासन में क्या सब सुधार होगा, हमें रिकमेंड करें। क्या सर रिकमेंड करेंगे सरकार से? सर मैं सबसे पहले तो रिकमेंड करूँगी कि प्रशासन को पीपल्स फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि हमारे यहाँ जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं तो उन्हें नौकरशाही के एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत लोग देखते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि वो सबसे पहले तो वो पीपल्स फ्रेंडली हो। सेकंड चीज़ कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आए। थर्ड चीज़ कि ई गवर्नेंस में जो भी चीज़ टेक्निक चीज़ सब वगैरह आती हैं उसमें समावेश ज़्यादा से ज़्यादा हो। और चौथा चीज़ कि उसमें भ्रष्टाचार में कमी लाने की कोशिश किया जाए। भ्रष्टाचार अभी देश में एक व्यापक मुद्दा बना हुआ है। विपक्षी दलों द्वारा एनडीए गवर्नमेंट पर आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार ईडी का सीबीआई का गलत उपयोग कर रही है। आपका क्या कहना है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि सरकार गलत उपयोग कर रही है, क्योंकि ये जो ईडी का ये कार्य है कि वो जो भी भ्रष्टाचारी हैं उसके बारे में वो पता लगाए और उन्हें दंडित देने का प्रयास करने का, तो मुझे लगता है सर ये उनका कार्य है और वो अपने कार्य को कर रहे हैं। आपने सही बताया खुशबू। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सीबीसी का नाम सुना होगा आपने? सीबीसी, ये केंद्रीय सतर्कता आयोग। सीबीसी ने केंद्र सरकार को ये रिकमेंड किया था कि आपके
कम से कम 24-25 ऐसे विभाग हैं, ऐसे मतलब अथॉरिटी हैं जो कि मतलब कि भ्रष्टाचार से संलिप्त हैं, लेकिन सरकार तक जांच नहीं करवाई है। क्यों? और वे सारे के सारे सरकार के लोग हैं, सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही? सर मुझे नहीं पता। ठीक है, खुशबू मुझे समझाइए कि भी देश का जो माहौल है, इस माहौल में अभी देखेंगे कि जो सेकुलरिज्म का जो मुद्दा है और जो सोशलिज्म है, ये पॉलिटिकल स्पेस में बहुत ज़्यादा रन कर रहा है। तो सेकुलरिज्म को सोशलिज्म को प्रेम्बल से हटा दें या फिर क्या करें इसको? सर, जैसा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये 3 वर्ड को जोड़ा गया है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को, तो सर उस टाइम में ही यह प्रावधान किया गया था कि पहले सर ये था कि उसमें किसी भी कुछ भी हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन जब उसमें ऐड किया गया तो हटाने का भी प्रावधान किया जा सकता है, हट भी सकता है। लेकिन सर ये प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर भले ही संविधान में वह 1976 में जोड़ा गया हो, लेकिन उससे पहले ही हमारे संविधान की संरचना समाजवादी बेसिस पर रही है, और तो सर मुझे नहीं लगता कि यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है सेकुलरिज्म को हटाना, सोशलिज्म को हटाना? क्योंकि सर हमारे देश में हमारे सर देश की व्यवस्था ही इस तरह की रही है कि उसमें समाजवाद और पंथ निरपेक्ष की धारणा बहुत ज़्यादा है। संसद तो किसी भी चीज़ को हटा सकता है, जोड़ सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं सर, हटाने का तो हटा सकती है या जोड़ सकती है, लेकिन सर वो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का नाम सुना है? यस सर। क्या होता है? मूल ढांचा, जो कि मतलब संविधान के, जैसे कि 1973 में केशवानंद भारती केस में बोला गया था कि यह संविधान की मूल ढांचा है प्रस्तावना को। क्या संसद मूल ढांचा में किसी प्रकार का संशोधन कर सकती है? यस सर, कर सकती है। कैसा संशोधन कर सकती है? पॉजिटिव, नेगेटिव? सर वह जनता के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, वैसा संशोधन कर सकती है। नेगेटिव संशोधन? सर कोई भी संसद ऐसा कार्य तो नहीं करेगी। मूल ढांचा से किसी भी चीज़ को हटा सकती है संसद? यस सर, लेकिन ऐसा प्रावधान है कि वो हटा या जोड़ सकती है। खुशबू भारती, यस सर। आपने कुकिंग दिया, कहा जाता है कि धीमी आंच में खाना स्वादिष्ट बनता है, पौष्टिक भी बनता है, कैसे भाई? सर धीमी आंच पर हम लोग उसे अच्छे से पकाते हैं, और जैसे तेज़ आंच पर होता क्या है ना कि अगर जैसे ही तेज़ आंच पर पकाते हैं तो उसके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी ख़त्म हो जाते हैं उसी टाइम, और उसमें टेस्ट भी इन्हांस नहीं हो पाता है। लेकिन धीमी आंच में पकाने पर और उसे अच्छे से कुक करने पर उसके सारे मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स उसमें मौजूद रहते हैं, तो उसके कारण टेस्ट अच्छा होता है। आपके यहाँ खाना खाने के लिए जाए, आप बुलाइएगा तब जाएंगे। इनको ऑयली फूड पसंद नहीं है, कैसे क्या क्या सर्व कीजिएगा? रात का खाना के मंदिर जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैम से पूछूंगी कि मैम को खाने में क्या पसंद है, या फिर मैं बताऊंगी कि मैं किस तरह के फूड्स अच्छा बना सकती हूँ। जैसे कि मैं बताऊंगी कि मुझे सिंपल डिश में जो अच्छा, मैं पूछूंगी कि आपको क्या खाना पसंद है, तो अगर मैम का मन करेगा लाइट डिश खाने का या फिर हेवी डिश खाने का, उसके अकॉर्डिंग, जैसे अगर मैं बताना चाहूँगी कि मैं वेजिटेरियन डिश में मलाई कोफ्ते बहुत टेस्टी बनाती हूँ, और वही नॉनवेज डिश में। चलिए आप जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। ये रिकॉर्डिंग होगा। पहले तो आपका ड्रेस काफी अच्छी है। आप मैरिड? एक बार आप बिंदी रिमूव कर सकती हैं? ऐसा ज्यादा ऑफिसर वाला लुक है। आप बिंदी मत लगाइए, ऐसा बजाना ज्यादा प्यारा लग रहा है। आप पे कॉन्फिडेंस दिखा, आंसर का वे आपका काफी अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है जब कि खाने के लिए बोला जाता है, किसी को बुलाया जाता है, उसको हम नहीं जानते, उससे पहले उसकी पसंद पूछी जाती है कि वो वेज है, नॉन वेजिटेरियन है, क्या कैसा खाना पसंद करेंगी। इसलिए हमने कहा कि हम लोग जो आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपने आंसर दे दी। मेरी तरफ से तो काफ़ी अच्छा आपने कहा। हाँ ठीक है, और पहले ही सारा हॉबी वगैरह सब बता दिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताइए, हॉबी बाद में। आपका कब इंटरव्यू? 16 को मैम। हाथ का मूवमेंट होने लगा था बीच में। सर वैसे बहुत कोशिश किए थे रोक के रखने की। सर एक चीज़ पूछना था, जैसे कि मैं वैसे इस पर बहुत वर्क की हूँ, फास्ट तो नहीं बोल रहे थे ना? थोड़ा सा फास्ट।
हालांकि मैं अभी कुछ दिनों से पढ़ाई से ज़्यादा मैं इसी पर वर्क कर रही कोई हूँ। बात नहीं, मैं कहती हूँ आप एक बार और इंटरव्यू दे दीजिए तो आपको Yes, सुविधा ma'am. मिले, जी मैम। और उसमें कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा कम फर्स्ट बोले और बिना बिल्कुल देखे। जानकारी तो है ही, तो उसको थोड़ा सा हल्का सा रुक के बोलिएगा और ग्रेविटी आपके अंदर लगेगा, है ना। बहुत जल्दी जल्दी बोलिएगा तो बहुत लोग नहीं समझेगा वहाँ पर। इसको हम अधिक नंबर में बदल दें ताकि लगे कि हाँ कि सोच के बोल रहे हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे एक शब्द दूसरा शब्द वो इंतजार करते थे कि आप क्या बोल रहे हो, तो और अच्छा वो लगता था। कुछ थोड़ा सा आप धीरे बोलिए, बाकी सब ठीक आपका है। बात सब बहुत बढ़िया, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मैम एक चीज़ पूछना था।